अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, मेरे पास कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि फ्लेक्सिबल बजट के बारे में टॉपिक समझाएं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा है फ्लेक्सिबल बजट, मैनेजरियल अकाउंटिंग का टॉपिक है, जिसमें हम सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर कह क्या रहे हैं। ठीक है, देखिए, हम जब भी मैनेजरियल अकाउंटिंग है कॉस्ट से रिलेटेड, ठीक है, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग भी कहते हैं। यानी हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमारा खर्चा कितना हो रहा है और हमें उसके अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये असल जो है एक्चुअली इसके अंदर मालूम किया जाता है। अब इसके पास इसमें इस क्वेश्चन में को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और समझ लें कि हमारी जो भी प्रोडक्ट तैयार होती है, कोई भी नॉर्मली हम जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो वो दो चीज़ों से मिलके तैयार होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक मटेरियल लेबर फैक्ट्री की बात नहीं मैं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर जो कॉस्टिंग होती है वो दो तरह की होती है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एनर्जी चार्जेस वगैरह, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। इनको हम वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है क्योंकि ये वेरी करते हैं प्रोडक्शन के साथ साथ। यानी जितनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन होगी उतना ज़्यादा हमारा मटेरियल खर्च होगा, उतनी ज़्यादा हमारी लेबर खर्च होगी, उतनी ज़्यादा हमारी जो है वो एनर्जी चार्जेस लगेंगे। एनर्जी चार्जेस या इसको हम जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब ये क्या चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है एक्चुअल रिजल्ट, और ये कह रहे हैं कि फिक्स स्टैटिस्टिक बजट। फिक्स स्टैटिस्टिक बजट जो है ना, वो इस तरह से होता है कि हम एक चीज़ का पहले से बजट बना लेते हैं। यानी हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारा खर्चा इतना होना है, तो हम उसके लिए पहले से अलग से पैसे अलग करके रख लेते हैं। यानी कंपनी में हमने अलग करके लिख लिया कि मटेरियल हमारा इतने खर्च होगा 3,90,000 का, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट में वो 3,71,000 का खर्च हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह लेबर आपकी 555,000 का आपका अंदाजा था, एक्चुअल में आपकी 519 की हुई। इसी तरह ये 308 था और ये 281 की हुई। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ये एक्चुअल रिजल्ट है। ये एक्चुअल में जितना खर्चा आ रहा है ये वो है जो हम लोगों ने पहले बजट बना के रखा हुआ है। तो पहले से बजट हमारा 1254,000 का है, जबकि हमारी कॉस्ट कितनी हो रही है, 1172,600 की आ रही है। इसी तरह दूसरी आ जाती है आपके पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसके अंदर डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस चार्जेस, सुपरवाइजरी चार्जेस वगैरह आ जाते हैं। यानी ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि फैक्ट्री के लिए क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जो कि उसको देने हैं। जैसे एक तो एक्सपेंस होता है आपका रेंट, ठीक है, लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की, तो उसके अंदर जो है वो क्या आ जाता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, जो हम फिक्स एसेट्स इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं, उनकी उनके बारे में हम ये भी अंदाजा लगा लेते हैं कि ये इतने अमाउंट से हर साल डेप्रिशिएट होगा, तो ये भी एक फिक्स अमाउंट होता है। इंश्योरेंस चार्जेस, हम इनने फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराई है तो उसके पैसे पे कर रहे हैं ईयरली बेसिस पे, तो वो भी फिक्स होंगे, वो हमें पे करना है हर सूरत में। इसके अलावा सुपरवाइजरी वेजेस, यानी हमने सुपरवाइजर को रखा हुआ है, उसको हमने सैलरी पे करनी है। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो है हमारे क्या होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि फैक्ट्री के लिए फिक्स होते हैं। इसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होता, इसका प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं होता, बल्कि ये फिक्स होते हैं। अब फिक्स एक्सपेंसेस के बारे में भी हमने बजट बना के रखी है कि ये हमारे 6 लाख के होंगे, ये 185 के होंगे, ये 275 के होंगे, जबकि यहाँ पे हमारे एक्चुअल में चेंज आ रहे हैं। ठीक है, चेंज इसलिए आ सकते हैं क्योंकि ऐसा होता है कि कभी साल चेंज होता है और हमारे नए फिक्स एसेट्स आ जाते हैं, तो उनकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में चेंज आ सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस हमने जो कराई है उसके अंदर चेंज आ सकता है। इसके अलावा सुपरवाइजरी वेजेस, जो हम वेजेस पे कर रहे हैं सुपरवाइजर को, ऐसा हो सकता है कि भाई हमने अंदाजा लगाया था कि 275,000 हमसे सुपरवाइजर सैलरी लेगा, लेकिन हमसे मार्केट में जब हमने देखा तो मार्केट में जो जब हायर किया सुपरवाइजर को, तो वो हमसे 288,000 जो है वो चार्ज कर रहा है। तो ये हम क्या करेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से हमारा जो एक्चुअल जो है वो 288,000 होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है। कभी भी हमारा जो एस्टिमेटेड या फिक्स्ड या बजट कह लें या एस्टिमेटेड बजट कह लें, ये कभी भी एक्चुअल से सेम नहीं होता। 99% तक सेम हो सकता है, लेकिन जो है वो 100% सेम नहीं होता, क्योंकि ये हमारा अंदाजा होता है और हम अंदाजा करके फिर अपनी प्रोडक्शन को तैयार करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले प्रिपेयर, हमने क्या करना है, फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2020 की। ईच एलिमेंट वाइज वेरियंस एज फेवरेबल और अनफेवरेबल एंड ऑल्सो फॉर टोटल।
और इसके बाद दूसरी रो में हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस की स्टाफ की क्या करनी है, प्रोडक्शन रिपोर्ट बनानी है कि गुड है या बैड है। ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे किस तरह से करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व है। यहाँ पे देखिए फ्लेक्सिबल बजट आपने हेडिंग डाली रिपोर्ट की, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2020। अब अपने वेरिएंस किस तरह से निकालने हैं, सिंपल, आपने एक्चुअल हेडिंग डाली, क्वेश्चन में भी इसी तरह लगा होता, आपने सेम उसको कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया। पहले आपने हेडिंग डालनी है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की, जिसके अंदर वेरिएबल की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, जिसमें से हम क्या करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे। अब देखें मैंने फिक्स बजट ये लगाया होता कि 3,63,875 का खर्चा होगा। देखें सॉरी ये है हमारे पास मटेरियल, हाँ मटेरियल 3,776 का होगा। और इसी तरह यहाँ पे ये है 287,000। अच्छा तो आपने क्या करना है इसके अंदर, ये इस अमाउंट को इसमें से माइनस करते चले जाना है, ठीक है। ये अमाउंट इसमें गलत हो गया, ये अच्छा हमने जो बजटेड यूनिट्स लगाए थे वो 22,000 यूनिट्स थे, ये प्रोड्यूस होंगे, लेकिन हमारे प्रोड्यूस हुए 20,500 के। यूनिट्स के अंदर भी क्या आ रहा है, फर्क आ रहा है, वेरिएशन आ रही है, वेरिएशन से ही वेरिएबल निकला है। तो अब ये वेरिएबल वेरिएंस निकला, ठीक है। अब आपके पास हम क्या करेंगे, हम इसको इसमें से माइनस करते चले जाएंगे, एक्चुअल में से हम इसको कॉस्ट को माइनस, फिक्स में से इसको माइनस कर देंगे। अब हमने सोचा था कि हमारा फ्लेक्सिबल बजट जो है वो कितना होगा, 363,875 का होगा, लेकिन हुआ कितना आपके पास, मटेरियल का खर्चा 371,050 का, ठीक है। तो अब करना हमने ये है इसमें कि हमने यहाँ पे इसको 390 इसलिए नहीं लिया, ठीक है, यहाँ पे 390 था, लेकिन हम लोगों ने इसके बजाय इसको 363 इस वजह से लिखा क्योंकि ये हमने लिया है 20,500 यूनिट के हिसाब से, जो हमारी कॉस्ट बन रही है वो ये बन रही है। आपने इसको इसमें से माइनस कर देना है। हमने सिंपल ये है कि मैंने अंदाजा लगाया था मेरे प्रोडक्शन में 363,000 का खर्चा होगा, लेकिन हुआ कितना 371,000 का, ये ज़्यादा हो गया। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, अनफेवरेबल हो गया। ये मैंने यहाँ मैंने रिमार्क्स में लिख दिया, यू स्टैंड फॉर अनफेवरेबल और एफ स्टैंड फॉर फेवरेबल। इसी तरह इसके बारे में मैंने सोचा था कि लेबर मेरी 5,17,625 मेरा खर्चा होगा, लेकिन हुआ खर्चा कितना 519 का हुआ, तो यहाँ पे भी 2,000 का डिफरेंस आ गया। तो सिंपल आपने इसमें से इसको माइनस करना है, यहाँ पे चाहे तो आप फार्मूला लगा दें, ठीक है, इससे इसको माइनस करना है तो ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये भी अनफेवरेबल है। आपने ये देखना है कि फिक्स से अमाउंट ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअल का, अगर फिक्स से ज्यादा हो रहा है एक्चुअल का अमाउंट तो इट मीन्स कि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी अनफेवरेबल वेरिएंस है, हमारे लिए फायदा नहीं है। और यहाँ पे 287 का सोचा था, लेकिन हुआ कितने का, 281 का, यहाँ पे कम हो रहा है, बचत हो रही है, ठीक है, फेवरेबल, यानी अगर उससे कम होगा एक्चुअल, अगर आपका फेवरेबल से एक्चुअल आपका फिक्स अमाउंट से कम होगा तो इट मीन आपको फायदा हो रहा है, बचत हो रही है 5125 की, 5,000 में बच रहे हैं, इसको हम कहेंगे फेवरेबल वेरिएंस। ओवरऑल हमारा अनफेवरेबल वेरिएंस होगा, क्यों, क्योंकि अनफेवरेबल हमारे ज्यादा है 9,000 कुछ के, और ये 5,000 का हमारा फायदा है, तो टोटल हमारे पास 4,100 के अनफेवरेबल वेरिएंस है। इसी तरह फिर इसके बाद डेप्रिसिएशन को भी लेंगे हम, 6 लाख की डेप्रिसिएशन हमने सोचा था, लेकिन हुई कितने की, 625 की, 25,000 का हमें लॉस हो रहा है, यानी वेरिएंस आ रहा है, फर्क आ रहा है, अनफेवरेबल वेरिएंस है ये। इसी तरह 185 का सोचा था 170 आ रहा है, ये यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, बचत हो रही है, फेवरेबल वेरिएंस है। ये हमने 13 का सोचा था 30। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 23,000 का एक्सपेंस आ रहा है, वो सॉरी अनफेवरेबल आ रहा है ओवरऑल ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना आ रहा है, इन सबको हमने टोटल किया तो 11, ठीक है, इसको और इसको हमने प्लस करके लिखा तो ये अमाउंट आएगा, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है C13 और C18 भी है, C18 भी है, दोनों को प्लस करके हम लिखेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये भी एक टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। और टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस अगर देखा जाए ओवरऑल तो हमारा 27,100 का क्या आ रहा है, ये लॉस आ रहा है।
ठीक है, अनफेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। ये कैसे आया, E13 और E18, यानी इसको और इसको, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो बहरहाल ये हमारा 27,000 का टोटल अनफेवरेबल वाला आ रहा है। दूसरे में हमसे पूछा कि आपकी क्या राय है, तो ये हम ये बताएंगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी जो है बैड है, इसलिए, और क्योंकि हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ज़्यादा है और इसीलिए हमारा वेरिएंस जो है वो अनफेवरेबल आ रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।